पिछली क्लास में अपन ने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 की बात कर ली थी, आज 3 की बात करेंगे और ये इम्पोर्टेंट बताया था मैंने। तो इसको सोल्व करते हैं। देखो लिखा हुआ है कि सत्यापित कीजिए कि दिए गए मान जो है निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्य के। मतलब ये है कि हर क्वेश्चन में पहले बहुपद दे रखा है px और उसके सामने ही यहाँ वैल्यू दे रखी है x इक्वल टू -1/3। ये देखो सब जगह दे रखा है, यहाँ भी ये बहुपद है और इसके बाद ये x की वैल्यू दे रखी है। ऐसे यहाँ भी बहुपद है, x की दो वैल्यू दे रखी है, एक तो -1 और एक 2। ऐसे यहाँ पर दे रखा है, देखो ये बहुपद है px इक्वल टू 2x+1 और x की वैल्यू दे रखी है 1/2। यहाँ पर भी एक बहुपद दे रखा है 3x² - 1 और x की दो वैल्यू दे रखी है -1/√3 और 2/√3। तो हमें ये बताना है कि ये तो बहुपद और इसके सामने जो ये x की वैल्यू दे रखी है ये x बराबर -1/3 जो है इस पहले बहुपद का 3x+1 का शून्यक है। तो शून्यक है या नहीं इसका पता कैसे करेंगे? तो पता करने का तरीका है शून्य की परिभाषा से, है ना। शून्य की क्या परिभाषा होती है वो देखो आप, मैंने यहाँ पहले से लिख के इसको रखा है, देखो ये शून्य की परिभाषा होती है। क्या शून्य की परिभाषा है? बहुपद का शून्य क्या होता है कि बहुपद px का शून्यक एक ऐसी संख्या c है, c कोई सी भी एक संख्या है जिसके लिए pc इक्वल टू 0 आ जाए। मतलब ये हुआ कि आप जो भी मान है, जैसे x बराबर -1/3 उस सवाल में दे रखा है आपने, है ना। तो जो भी मान है वो आपको क्या करना है, बहुपद के अंदर रखना है x की जगह पे यहाँ पे। और अगर बहुपद का मान 0 आ जाता है तो हम कह देंगे कि ये इसका शून्य है। मतलब इसने इस x बराबर जो भी वैल्यू आप दे रहे हो इसने इस बहुपद को 0 कर दिया। तो अगर 0 हो जाता है तो हम क्या बोल देंगे कि ये इसके शून्य के, मतलब ये इसको शून्य कर देता है, ये वाली बात है। तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन देखो सोल्व करते हैं अपन। ये देखो ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन। यहाँ से क्या है फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखो, ये रहा, बुक में देख सकते हो आप। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, तीसरे का फर्स्ट क्या है, 3x+1 बहुपद दे रखा है और x बराबर -1/3। ये हमें सिद्ध करना है कि ये -1/3 जो है इसका एक शून्यक है। तो क्या करेंगे, इस px के अंदर x बराबर -1/3 रख देंगे। अगर 0 आ जाता है तो बोल देंगे शून्यक है और अगर 0 नहीं आता है तो नहीं है। तो देखो मैंने इसको क्या है, पहले वीडियो बनाया था उसमें मिस्टेक हो गया था, इस वजह से मैंने इसको एक बार सोल्व कर रखा है। कुछ भी नहीं है, मान वही बहुपद का मान जो पहला दूसरा क्वेश्चन किया था ना वैसे ही करना है। बहुपद का मान बस 0 आ जाएगा तो शून्यक बोल देंगे हम, ठीक है। तो देखो सेम वैसे ही करना है। सबसे पहले क्या किया, ये बहुपद दे रखा है, मैं वो बहुपद लिख दिया और सामने उसके x का मान ये भी सवाल में दे रखा था, ठीक है। फिर क्या करेंगे, वही बोला मैंने, x बराबर -1/3 इस बहुपद के अंदर रख दोगे आप। तो देखो x की जगह पे रखोगे p, ऐसा कैसा ही x की जगह पे रख दिया -1/3, फिर बराबर भी ऐसा कैसा ही, फिर 3 भी ऐसा कैसा ही आ जाएगा। x आ गया वापस, x की जगह पे रखना है -1/3 और ये प्लस ऐसा कैसा ही और 1 ये 1, ठीक है। फिर ये LHS तो ऐसे ही चलेगी, सोल्व करना है इस RHS को। देखो 3 के बटे में 1 लगा दिया हमने और 3 से 3 कट रहा है, देखो यहाँ पे ये, या ऐसे भी कर सकते हो 3 एकम 3 हो गया ऊपर और बटे में भी 3 एकम 3 हो जाएगा। ये अगर यहाँ पे किसी को समझने में प्रॉब्लम हो रही है तो मैं एक बार यहाँ बताता हूँ। देखो इस तरीके से हो रहा है, ये इस तरीके से 3 और ये -1/3, ये इनका गुणा करना है। तो किसे गुणा करोगे, इसके भी अपन में 1 लगा दो, तो 3 का गुणा 100 होगा तो 3 माइनस के, और 3 का इस नीचे भी 1 का गुणा होगा तो 3, और 3 का भाग कितनी बार जाएगा, 1 बार, है ना। तो अगली स्टेप में मैंने -1 रख रखा है, देखो ये रहा, ये 3 में 3 का भाग दिया और -1 और पीछे का +1 तो चला ही आ रहा है। ये देखो ये तीनों स्टेप से, तो +1 से ये -1 दोनों कट गया और ये p -1/√3 का मान, सॉरी 3 का मान कितना है, 0। मैंने बोला था अगर 0 आ जाता है तो हम क्या बोल देंगे, शून्यक है। तो यहाँ लिख दिया हमने, चूंकि p -1/3 का मान जो है 0 है, इस वजह से ये जो x की वैल्यू आपने दी थी -1/3, ये जो ये px दे रखा है आपने 3x+1 ये वाला, इसका एक शून्यक होगा, ये एक शून्यक है, ठीक है। इति सिद्धम कर दिया। ऐसे ही इसके और भी क्वेश्चन है, देखो सब क्वेश्चन में ऐसे ही करना है आपको। ये x की वैल्यू इसमें रख के देखनी है, अगर 0 आ जाता है तो ये बहुपद का शून्यक हो जाएगा और 0 नहीं आता है तो नहीं है। सभी में ऐसे ही करना है। अच्छा एक बात और ध्यान रखनी है, जो बहुपद जितनी घात का होता है उसके उतने ही शून्यक होते हैं। जैसे इसमें देखो ये सिंगल घात का x की एक ही पावर है तो इसका एक ही शून्यक हो गया, लेकिन यहाँ पर x² आ रहा है, मतलब 2 घात का बहुपद है तो इसके शून्यक भी 2 हैं। देखो 1 और -1, मतलब आप 1 रखोगे तब भी 0 ही आएगा इसका मान, और -1 रखोगे तब भी 0 आएगा, ठीक है। तो जो जितनी घात का बहुपद होता है उसके उतने ही शून्यक होते हैं। ये नोट भी मैंने यहाँ पे लिख रखा है, इसको कॉपी में नोट कर लेना आप लोग। जितनी घात का बहुपद होता है उतने ही उसके शून्यक प्राप्त होंगे आपको, ठीक है। तो मैंने इसके लिए आपको जो है ये
कठिन सा दिख रहा है रूट वाला, तो मैंने एक रूट वाला सवाल बताया, बाकी के बचे हुए पार्ट आपको ही करने हैं। मैं रूट वाला सवाल बता रहा हूँ, देखो कैसे करना है। एक बार इसमें देख लो बुक में, बहुपद क्या दे रखा है 3x² - 1 और x की दो वैल्यू दे रखी है -1/√3 और 2/√3, दो वैल्यू है। ये कोमा लग रहा है ना, इससे पता लग रहा है x बराबर एक बार तो -1/√3 लिखना है और एक बार 2/√3 लिखना है, ठीक है। और बहुपद ये था इसे 3x² - 1, तो बहुपद दे रखा है 3x² - 1 और x की दो वैल्यू दे रखी है, दो वैल्यू। तो सबसे पहले एक वैल्यू रखते हैं, पहली वाली -1/√3 रखने पर, तो देखो ये p x की जगह पे -1/√3 आ गया, बराबर ऐसा कैसे है 3 ऐसा कैसे है, एक्स स्क्वायर है तो -1/√3 का भी स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि x की जगह पे क्या रखना है हमें -1/√3, तो ये स्क्वायर हो गया और ये -1 ऐसा कैसे आ जाएगा। तो देखो यहाँ से इसको थोड़ा सा मैं आगे सोल्व करके यहाँ बता देता हूँ क्या लिखा हुआ है। 3 इंटू -1/√3 का स्क्वायर -1, देखो ये स्टेप है, ये वाली स्टेप मैं सोल्व करके बता रहा हूँ, ये वाली, ठीक है ना। तो देखो इसको सोल्व करेंगे तो सबसे पहले स्क्वायर होएगा। एक बात बताता हूँ यहाँ पे a/b का स्क्वायर अगर आपके कहीं लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये हुआ होल स्क्वायर है, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर, तो a का भी स्क्वायर करो और b का भी स्क्वायर करो, ये मतलब होता है। तो यही काम आपको यहाँ करना है। 3 ऐसा कैसे रह जाएगा, माइनस भी ऐसा कैसे रह जाएगा, एक का वर्ग करोगे तो एक ही आएगा, और √3 का वर्ग, √3 का वर्ग, ये √3 का वर्ग, तो ये इससे ये कट जाएगा और -1 ऐसा कैसा ही, तो 3 ये -1 सॉरी माइनस तो हो गया प्लस, सम पावर है ना, सम घात हो जाती है तो ये प्लस हो जाता है, ठीक है। और ये 3 का √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 बार आ जाएगा और -1, और ये 3 से 3 कट गया, देखो तो 1 - 1 कितना आ गया 0 आ गया, ठीक है। रूट वाली संख्या का वर्ग करते हैं तो रूट से बाहर आ जाती है, रूट कट जाता है, रूट कट गया 3 बार आ गया इससे, और ये 3/1 है ना एक तरह से, तो ये 3 से 3 कट रहा है, ये 3 से 3 कट रहा है, तो ये प्लस का है, यहाँ पे प्लस लगाना ही नहीं है आपको, इस तरीके से। तो 1 - 1 और 0 आ जाता है तो क्या बोल देंगे, ये इसका शून्यक है। तो देखो मैंने यहाँ वही सोल्व कर रखा है, एक का वर्ग किया तो 1, √3 का वर्ग किया तो 3, और 3 से 3 कट गया तो 1 - 1 क्या आ गया 0। देखो ये इसका मान जो है p -1/√3 का मान जो है 0 आया, इस वजह से ये क्या हो जाएगा, एक शून्यक हो जाएगा। अब एक और वैल्यू दी थी उसने दूसरी, तो ये p x बराबर 2/√3 रखेंगे, ये देखो x बराबर 2/√3 रखने पर, तो 2/√3 बराबर ये p 2/√3 बराबर 3। अब देखो ये पहले तो -1/√3 रखा था, अब 2/√3 लिख दिया और इसका वर्क कर दिया। इसको भी मैं एक बार यहाँ सोल्व करके बताता हूँ, ये बस इसमें इतना सा ही चेंज होएगा। देखो 3 2/√3 का स्क्वायर और -1, ये हो गया आपके p 2/√3। ये देखो इसको कैसे सोल्व करेंगे, वही तरीका है सेम, 3 ऐसा कैसा ही, पहले स्क्वायर सोल्व कर लो, 2 का वर्ग हो जाएगा, 2 का वर्ग कितना हो गया 4, √3 का स्क्वायर वही 3 हो जाएगा, -1, 3 से 3 कट गया, लेकिन 4 - 1 आ रहा है, 4 - 1 बचा, और 4 - 1 कितना होता है 3, 3 बच रहा है। हमें कितना चाहिए था 0, 0 आना चाहिए था। हम बोल देंगे कि जो आपने ये 2/√3 वैल्यू दी थी, ये तो 0 नहीं आया, 0 नॉट इक्वल टू 0 है, तो इस वजह से शून्यक नहीं है। शून्यक की पहचान ये है कि 0 आना चाहिए था, तो हम यहाँ लिख देंगे शून्यक नहीं है। देखो ये लिखा हुआ है, सब कुछ ये वही 4 - 1 बराबर 3, तो ये इसकी वैल्यू 0 नहीं आई, 0 नहीं आई तो ये शून्यक भी नहीं होगा, ठीक है। तो बस करना इतना सही है आपको इस पूरे थर्ड क्वेश्चन में, कि जो आगे सामने वैल्यू दे रखी है एक्स की, यहाँ भी दो वैल्यू दे रखी है, देखो एक्स बराबर -1 और 2, तो पहले -1 रख के देखना है इसमें, अगर 0 आ रहा है तो शून्यक हो जाएगा, और 0 नहीं आता है तो शून्यक नहीं है। फिर x बराबर 2 रख के देखना, अगर 0 आ जाता है तो शून्यक है, और 0 नहीं आता है तो शून्यक नहीं है, ठीक है। ये पूरा थर्ड क्वेश्चन आपको करना है, मैंने 2 क्वेश्चन बता दिए, एक तो ये वाला और एक ये वाला, बाकी बीच के क्वेश्चन करना। नहीं आता है तो मेरे से ग्रुप में मैसेज कर देना, पूछ लेना, ठीक है। मैं क्वेश्चन 4 भी हाथों हाथ समझा देता हूँ। देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 क्या होता है, यहाँ पे तो शून्यक दिए हुए हैं और आपको ये बताना, देखो यहाँ पे शून्यक दिए हुए हैं, आपको ये बताना था कि शून्यक है या नहीं है, चेक करो। और यहाँ अलग है, यहाँ प्रत्येक स्थिति में जो है शून्य ज्ञात करना है, मतलब ये बहुपद दे रखा है और उसका शून्य ज्ञात करो, ये क्वेश्चन है। तो शून्य ज्ञात कैसे करते हैं वो बताता हूँ मैं। तो देखो मैंने यहाँ पे एक नोट लिख रखा है, ये नोट आपको लिख लेना है कॉपी में। बहुपद का शून्य ज्ञात करने के लिए px बराबर 0 रखकर हल करते हैं और x के मान ज्ञात करते हैं। देखो शून्य की परिभाषा क्या है, शून्य क्या करता है, शून्य एक ऐसा मान होता है जिसको उस बहुपद में रखने से बहुपद का मान क्या हो जाता है 0। तो अगर हम बहुपद का मान पहले ही 0 लेके चलते हैं तो शून्य हमें प्राप्त हो जाता है। जैसे कि ये क्वेश्चन नंबर 4 का मैंने पहले क्वेश्चन लिखा हुआ है,
ये देखो बुक में से लिखा है। ये क्वेश्चन नंबर 4 शून्य ज्ञात कीजिए और पहला क्वेश्चन है px बराबर x प्लस 5। तो x प्लस 5 हमें दे रखा है, इसका शून्य ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, वही लिख दिया मैंने, यहाँ लिखा हुआ है px बराबर क्या कर दो 0। तो px बराबर 0 रखने पर px बराबर 0 तो x प्लस 5 बराबर 0 आ जाएगा। ये जो भी बहुपद दिया है आपको उसको क्या कर दो 0 के बराबर कर दो। px बराबर ये px को 0 कर दिया तो ये 0 यहाँ रख दिया ना मैंने, यहाँ 0 रख दिया तो x प्लस 5 बराबर क्या हो गया 0। जो भी बहुपद दिया उसको क्या कर दो 0 के बराबर कर दो। यहाँ से x का मान निकालो, मैंने लिखा भी है, देखो x के मान ज्ञात करते हैं। तो x का मान निकालेंगे तो 5 का पक्षांतर कर देंगे, उधर 5 का पक्षांतर कर देंगे तो कितना आ जाएगा -5। ये देखो प्लस के 5 उधर जाके कहाँ के हो गए माइनस के, और यही आंसर है बस। ये x बराबर -5 इसका क्या है शून्य के। और क्वेश्चन कर लेते हैं, देखो और क्वेश्चन बताता हूँ मैं। जैसे कि यहाँ सवाल करते हैं, यहाँ देखो क्वेश्चन नंबर वही 4 है अपना, और इसका हमें शून्य ज्ञात करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो और आपको जो कठिन सा लग रहा हो वो बता देता हूँ मैं। हाँ, जैसे ये मान लो 4th क्वेश्चन है, ये 4th क्वेश्चन बता रहा हूँ। इसमें लिखा हुआ है 3x प्लस -2। ये आपको px दे रखा है, px ये दे रखा है, क्या दे रखा है 3x - 2। इसका शून्य ज्ञात करना है। तो वही px = 0 रखने पर, और px = 0 रखोगे तो क्या हो जाएगा 3x - 2 बराबर भी क्या हो जाएगा 0। बस यहाँ से x का मान निकालो। पहले तो x इस 2 का पक्षांतर कर दिया, माइनस का 2 उधर जाके हो गया प्लस का 2। और जब इस तरह से x की वैल्यू निकालेंगे तो x ये 3 गुणा वाली संख्या पौन में आती है, 2/3 आ जाएगा। बस ये आंसर है। मैंने बोला था x का मान ज्ञात करना रहता है, x बराबर 2/3 का मतलब क्या हुआ, x का मान 2/3 आ गया। तो ये बहुपद दिया था आपको 3x - 2, ये px, इसका एक शून्य का हमें पता चल गया। शून्य क्या हो गया, x बराबर क्या है 2/3 है, 2/3 मान आ गया ना, तो ये 2/3 इसका शून्य हो गया। आगे समझ में। तो ये बाकी सबके लिए भी कर सकते हो, इसके लिए भी कर सकते हो। ये जो 7 क्वेश्चन है, ये ABCD देख के कोई घबराए तो देखो मैं ये भी बता देता हूँ। px क्या दे रखा है इसमें cx + d। ठीक है, और बस इसका शून्य ज्ञात करना है। वही तरीका है, px बराबर क्या ले लेंगे 0 रखने पर, ये 0 रखोगे तो cx, इस वजह से cx + d बराबर क्या हो जाए 0। ये जो बहुपद दे रखा था इसको 0 बराबर कर दिया। cx बराबर करोगे तो ये d उधर चला गया, माइनस का d हो गया। इस तरीके से ये देखो d उधर चला गया। भाई इस d का पक्षांतर कर देना, x चाहिए हमें तो ये c भी हटाओ यहाँ से, c गुणा में था तो भाग में चला जाएगा c, और ये आंसर आ गया हमारा। ये इसका एक शून्य हो गया। देखो तो ये प्रश्नावली 2.2 देखो खत्म हो चुकी है। कल से अपन शेषफल प्रमेय पढ़ेंगे, बहुत अच्छी प्रश्नावली है शेषफल प्रमेय वाली भी। अभी आप इसके बाकी बचे हुए क्वेश्चन करने हैं आपको, ये आपका होमवर्क है। ठीक है।